जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीच हब में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एक बात जानना चाहेंगे, आपके माता पिता कैसे हैं और आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर तैयारी आपकी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, कितने नंबर आ रहे होंगे एक बार आप कमेंट में बताएंगे कितने नंबर आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। और हिंदी में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और दोस्तों, आपके माता पिता अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज हम आपको लेके चलेंगे अव्यय की तरफ। अव्यय से कितने टाइप के प्रश्न आते हैं और अव्यय क्या है और किस लेवल के प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं अभी तक, तो वो आज मैं सारा डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अव्यय में। अव्यय क्या है? आ माने नहीं, व्यय माने घटित या फिर खर्च होना। जो खर्च ना हो, इट मीन्स जो शब्द बदले नहीं, मतलब किसी भी कंडीशन में जो शब्द ना बदलें वो कहलाते हैं अव्यय। ठीक है दोस्तों, बात आप समझ गए होंगे ना अव्यय में, कि जो शब्द बिल्कुल नहीं बदलते हैं। जैसे मैंने बोला और शब्द को आप बदल के दिखाओ, बच्चों नहीं बदले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं अव्यय के बारे में और अधिक। ठीक है, कौन कौन से शब्द अव्यय के होते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये शब्द रहे अव्यय से रिलेटेड, जैसे कि बहुत हो गया, थोड़ा, अधिक, कम, कैसे, जैसे, जल्दी, कहाँ, इत्यादि सारे शब्द हमारे अव्यय हैं। इन शब्दों में आप लोग बदल के देखेंगे तो शब्दों को नहीं बदल सकते, किसी भी कंडीशन में इन शब्दों को बदला नहीं जा सकता है। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे ना अव्यय को बहुत आसानी से। ठीक है दोस्त, अब चलें हम इसी क्रम में आगे थोड़ा सा और समझते हैं अव्यय के बारे में, कैसे नहीं बदल सकते हैं। चलिए, मैंने लिखा जब किसी शब्द में, क्या लिखा दोस्तों, जब किसी शब्द में लिंग, वचन, कारक के प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। ठीक है दोस्त, कैसे? मैंने पहला लिया लिंग से, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द हमारा अव्यय है। अब हमने इसको लिंग बदला, जब घोड़ी तेज दौड़ती है तो तेज शब्द में दोस्तों कोई बदलाव नहीं पाया। ठीक है, अब हमने क्या किया, वचन में इस शब्द को वचन में प्रयोग करके देखा, वह तेज दौड़ता है। दोस्तों, इसके बाद इसका मैंने वचन बदला, वे तेज दौड़ते हैं, बहुवचन में बना के देखा, तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला मैंने कारक में जब इसको बदलने की कोशिश करी कारक से, तो लिखा तेजस्वी बालक पढ़ता है, इसमें भी दोस्तों तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद जब मैंने इसका परिवर्तन किया, उसने तेज से काम किया, कर्ण कारक, इसमें भी दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तेज से मतलब कर्ण कारक में आ गया। ये कर्ता कारक है तेजस्वी बालक और ये है कर्ण कारक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारक भी बदल के देख लिए। अब मैंने काल में और चेंज करके देखता हूँ। काल क्या कह रहा, काल साधना स्कूल तेज से जाती है, साधना स्कूल तेज से जाती है, इसका मैंने ये वर्तमान में है। ठीक है, अब मैं इसको काल चेंज करता हूँ फ्यूचर में, यानी भविष्य काल में, साधना स्कूल तेज से जाएगी। दोस्तों, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तेज में, साधना स्कूल तेज से गई। मतलब भविष्य काल की बात करें, भविष्य काल में भी कोई परिवर्तन नहीं, भूतकाल में भी कोई परिवर्तन नहीं और वर्तमान काल में भी कोई परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों, अब आसानी से आप एक चीज़ समझ पाए होंगे कि अव्यय लिंग हो, वचन हो, कारक हो या काल हो, किसी में भी हम इसको परिवर्तन करके देखें तो उन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमारे कहलाते हैं अव्यय। ठीक है दोस्तों, अब हम चलें अव्यय के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अव्यय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, अव्यय के प्रकार। तो अव्यय के दोस्तों प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं दोस्त? 4। अगर प्रश्न यूपी पुलिस में मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, अव्यय से
कोई भी किसी सेट में पूछे नहीं गए, लगातार बैक टू बैक किसी सेट में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। और अगर प्रश्न पूछा गया है तो दोस्त अव्यय के प्रकार पूछे गए हैं और शब्द दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए गए, पूछा जाता है इसमें कौन सा शब्द अव्यय है या कौन सा अव्यय नहीं है। ठीक है दोस्त। अब हम अगर व्याकरण में बात करें तो व्याकरण में अव्यय के मुख्य 4 रूप हैं। कितने दोस्तों प्रकार हैं आप बताएंगे? 4। और जो एक अगला 5वां है निपात, उसको अव्यय की श्रेणी में दोस्तों नहीं रखा गया है। पहले क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इसका अपना एक कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको अव्यय में शामिल नहीं किया गया है। तो आप दोस्तों नोट करके चलना कि अव्यय के प्रकार आपको 4 ही बताने हैं। 5 ऑप्शन में दिया रहेगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके दे रहेंगे, तो आपको 4 पे ही टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों। अगर अव्यय से प्रश्न आएगा तो बस ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 4, और शब्द दिए रहेंगे, शब्दों में पूछा जाएगा कि अव्यय कौन सा है, तो आप करके आना। ठीक है दोस्तों। तो अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़े होंगे 7, 8 में, 5, 6 में, तो वो चीज़ें समझ पाएंगे कि एडवर्ब क्या दोस्तों? एडवर्ब। दूसरा संबंध बोधक अव्यय मतलब प्रीपोजिशन, क्या दोस्तों? प्रीपोजिशन। तीसरा समुच्चय मतलब कंजक्शन, कनेक्शन होता है, कनेक्ट करते हैं। विस्मय बोधक मतलब इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब हृदय से जो शब्द उठे होते हैं। ठीक है दोस्तों। ओवरव्यू आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि क्या क्या है ये। चलिए, क्या है क्रिया विशेषण अव्यय? पहला हम डालते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? जो वर्ब के बारे में जानकारी देते हैं, वर्ब मतलब क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है? जो शब्द वर्ब के ढंग बता रहा हो, समय बता रहा हो, स्थान बता रहा हो, मात्रा और कारण, वो सारे हमारे होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे कि बोला मैंने राम परसों घर जाएगा। क्या बोला? राम परसों घर जाएगा। कब घर जाएगा? परसों। क्या बता रहा है? ये समय बता रहा है। क्या बता रहा है मित्रों? समय। राधा धीरे बोलती है, साधना धीरे बोलती है, प्रियंका धीरे बोलती है। दोस्तों जिसकी गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड के बारे में मत समझना कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब धीरे बोलती है, इसका ढंग है धीरे बोलना। क्या दोस्तों? ढंग है। सुमन धीरे धीरे नाच रही है। तो दोस्तों सुमन धीरे धीरे नाच रही, कैसे नाच रही है? धीरे धीरे। ये ढंग तरीका बता रहा है। ठीक है दोस्तों। चीज़ें समझ पाए होंगे। क्रिया विशेषण क्या है? जो वर्ब की विशेषता और अधिक बताए। ठीक है। चलिए अगला समझते हैं क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा और, किसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए, क्रिया विशेषण के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार। अर्थ के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर हम 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक में क्या है समझो दोस्तों। कालवाचक में क्या है? वर्ब के होने का समय, यानी वो काम कब हो रहा है। ठीक है। जैसे कि आज, कल, परसों। ठीक है। और स्थान, किस स्थान पे हो रही है, जो भी क्रिया है कहाँ हो रही है, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहाँ हो रही है। दोस्त समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों आप प्लीज़, आपसे प्रार्थना है कि आप कंप्रोमाइज़ करिएगा बिना फेस के। आप बस कंटेंट पर ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। बाद बाकी जब मैं फेस से पढ़ाऊँगा आगे टाइम आएगा। दोस्तों अव्यय से हिंदी में यूपीएसआई, जेल वार्डर, सीटेट, यूपी टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम में हिंदी आएगी तो दोस्तों हिंदी आप ध्वस्त करके आएंगे। क्लास आपने मेरी कंटिन्यू लेते रहे तो। ठीक है। हिंदी में आपको चीता बना देंगे, चीता एकदम से। चलिए तीसरा है
परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होती है? जो क्रिया की मात्रा, क्रिया की मात्रा जैसे कि थोड़ा, बहुत, ठीक है, काफ़ी, बहुत कम, ये होते हैं परिमाणवाचक क्रिया में। ठीक है। अब जो रीत, रीत माने क्या होता है दोस्तों? इसमें भी वही जो मैंने आपको बताया, ढंग, तरीका। इसमें रीति ढंग बताता है, कैसे, तेज है, धीरे धीरे है। ठीक है दोस्त। चलिए अब हम थोड़ा सा इनको अच्छे से समझते हैं कि कालवाचक और स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतवाचक क्रिया हैं क्या क्या। ठीक है दोस्तों। चलिए क्या कह रहा है आप समझते हैं कालवाचक में। क्या समझते हैं? कालवाचक वर्ब के होने का समय बता रहा है। क्या दोस्तों? यानी वर्ब बोले तो क्रिया, क्रिया के होने का समय बताते हैं। और ये इनसे हमें ये पता चलता है कि ये काम कब, कितनी बार या किस समय हुआ है। क्या दोस्तों? चीज़ें बहुत आसानी से याद रखना। क्रिया इसमें ये पता चलता है कि काम कब हुआ है, कितनी बार हुआ है और किस समय हुआ है। काल समझ लो, काल, काल मतलब समय। क्या दोस्तों? काल मतलब समय, यानी वो काम किस समय या कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है दोस्तों। ये रहे हमारे सारे शब्द। क्लियर। दूसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के प्रकार में चल रहा हूँ मैं, कालवाचक, स्थानवाचक। ठीक है। अब आते हैं दूसरा स्थानवाचक। इसमें क्या है कि किस स्थान पर वो घटना घटित हो रही है, कहाँ पे घटना घटित हो रही है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, दाएं बाएं, यानी वो घटना किधर है। ठीक है। स्थानवाचक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक होता है स्थितिवाचक, दूसरा दिशावाचक। स्थितिवाचक क्या कि यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, सामने, दूर, हर जगह, ये होती स्थिति। क्या दोस्तों? और दिशा, किस दिशा में, इधर है, उधर, दाएं बाएं। ठीक है दोस्तों। इत्यादि चीज़ें हम समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। आगे इसी का कालवाचक, क्रियावाचक विशेषण में अगला प्रकार तीसरा है परिमाणवाचक। क्या है दोस्तों? परिमाण। परिमाण में क्या मैंने बताया? जो वर्ब के यानी क्रिया के होने की मात्रा। क्या दोस्तों? मात्रा, नाप तौल, परिमाण, कितनी, कितना का बोध कराते हैं। जैसे कि बहुत कम, थोड़ा, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, इत्यादि शब्द। ठीक है दोस्तों। राम बहुत पढ़ता है। ठीक है। यानी वर्ब में बता रहा है कि बहुत पढ़ता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है। जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें क्या है आगे हम देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चौथा यानी क्रिया विशेषण का चौथा पार्ट, रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों? तो रीतवाचक में आप थोड़ा सा समझेंगे कि जो क्रिया के होने की विधि, तरीका, ढंग, यानी जो क्रिया के ढंग को बता रहा है, ये कैसे हो रही है, धीरे से हो रही है, तेजी से हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो चलने की क्रिया क्या हो गई दोस्तों? धीरे धीरे। तो वो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ तक बात समझ में आई है? तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रीतवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार समझेंगे। प्रकार देखो, इसमें क्या होता है? निश्चितता का भी बोध होता है। किसका? निश्चित का। और अनिश्चित का भी बोध होता है। तरीका, विधि पता चलता है, जैसे कि जल्दी, धीरे, तेज। और आकस्मिकता मतलब अचानक से। ठीक है। और स्वीकार या निषेध, कोई चीज़ स्वीकार कर, हाँ जी, ना, मत, नहीं, इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे हम
अव्यय का दूसरा प्रकार में हमने पहला पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण, मैंने पढ़ा क्रिया विशेषण। पहला प्रकार मैंने पढ़ा अव्यय का क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के मैंने सारे प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। अब हम अव्यय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, संबंधवाचक अव्यय। क्या दोस्तों? संबंधवाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय मतलब दोस्तों प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप समझ पाए होंगे इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में 5-6 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। जैसे मेज के नीचे बिल्ली है, बिल्ली कहाँ है? नीचे है मेज के। कहाँ पे? नीचे है, तो ये हमारे नीचे हो गए शब्द संबंधवाचक अव्यय। राम खाना खाने के बाद जाएगा, तो बाद क्या हो गया दोस्तों? बाद क्या हो गया? बोलेंगे संबंधवाचक अव्यय। ठीक है दोस्तों, क्या आप बताएंगे? संबंधवाचक अव्यय। अब संबंधवाचक दोस्तों अव्यय 14 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? 14 प्रकार के। ज़्यादा मत समझने की कोशिश करो, क्योंकि यूपी पुलिस में इतना ज़्यादा नहीं आता है। बहुत ही ओवरव्यू से वो पूछ लेते हैं, और भी टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा हिंदी में जो पूछे जाते हैं, उनको मैं डीपली कराऊंगा। बाद बाकी जो जितने जहाँ से पूछा जा रहा है मैंने बस उतना ही लिया है, यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए कि हमारे साथी इतना ही पढ़ें। ज़्यादा वर्डन में लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सारा एकदम से पूरा पढ़ लूँ और एग्ज़ाम देना मुझे पुलिस का, और मैं तैयारी करता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। नहीं, चीज़ें भूल जाओगे आप ज़्यादा पढ़ोगे। बट थोड़ी सा आप इतना ध्यान रखो कि संबंधवाचक अव्यय होता क्या है, संबंध बता रहे होते हैं ये, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला छत के ऊपर राम खड़ा है। क्या बोला? छत के ऊपर राम खड़ा है। तो राम कहाँ खड़ा है? छत के ऊपर। ऊपर हमारा हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्त। चलो, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं समुच्चय बोधक में। कहाँ चलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहता है? इसको इंग्लिश में बोलें तो कंजक्शन। क्या है दोस्तों? कंजक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें दो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है ये। क्या दोस्तों? जो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है उसे कहते हैं कंजक्शन। क्या दोस्तों? कंजक्शन कहते हैं उसे, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कैसे? सुनील बदमाश है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। क्या दोस्तों? सुनील बदमाश है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। दो वाक्य हैं, सुनील बदमाश है, सब उससे घृणा करते हैं। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए। तो ये दोस्तों क्या हो गया? कंजक्शन। इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे लेकिन, किंतु, इसलिए, और, या इत्यादि शब्द, ठीक है दोस्तों। अब हम चलें आगे चौथे प्रकार की तरफ। अव्यय का चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है विस्मय बोधक। दोस्तों कौन सा है? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है? जो हृदय से अचानक उठ जाते हैं। जैसे मैं कहीं पे बात चल रही है और वो शब्द अचानक उठ गए, सुना किसी की मृत्यु के बारे में या किसी का सिलेक्शन हो गया, अरे वेरी गुड, नाइस, ऐसे शब्द एकदम हृदय से जो निकलते वो होते हैं विस्मय बोधक। अब बात ये भी आती है कि ये शब्द कभी बदलते नहीं हैं। इनमें हम लिंग परिवर्तन करें, वचन परिवर्तन करें, काल परिवर्तन करें या कारक परिवर्तन करें, बदलाव नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। वो शब्द हमारे अरे, वहाँ, हो, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे, आप बोलेंगे इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक, ठीक है दोस्तों। अब बात करें विस्मय बोधक चिन्ह। ये सारे चिन्ह होते हैं। अब पहचानने का एक सिंपल तरीका समझो। ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है इस टाइप के, ठीक है। कहीं भी
इस टाइप का चिन्ह मिले, पूछा जाए कौन सा अव्यय है, बिना कुछ किए आप विस्मयबोधक अव्यय पर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि क्या बात करें कि विस्मयबोधक होते कितने प्रकार के हैं। यही चीज़ है ना कि हम विस्मयबोधक होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये होते हैं 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार के। आप लिख लो दोस्तों, कौन कौन से लिखेंगे आप। पहला लिखेंगे हर्षबोधक। क्या? हर्षबोधक। दूसरा शोक सूचक। तीसरा आश्चर्य सूचक। चौथा क्रोध सूचक। पांचवा लिखेंगे स्वीकार बोधक। और छठवां लिखेंगे संबोधन। और सातवां लिखेंगे भय सूचक। आठवां लिखेंगे घृणा सूचक। आपने लिख लिए होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, एक बार आप कमेंट में टाइप करिएगा, नीट पीडीएफ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ तक समझ पाए हैं कि विस्मयबोधक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, आप लोग क्या करो, विस्मयबोधक अव्यय का एक सेंटेंस टाइप करके भेजेंगे आप कमेंट में। विस्मयबोधक अव्यय का एक सेंटेंस लिख के भेजेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग यहाँ तक चीज़ें सारी समझ गए। जैसे मैंने बोला, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कहीं पे गए हम, देखा रे, एकदम से शब्द निकला, वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय अब मैं क्या करूं, किसी के साथ घटना घट गई, हाय अब मैं क्या करूं, हे राम, है ना। ऐसे शब्द हमारे विस्मयबोधक अव्यय में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली अगर हम बात करें, जो 5वां प्रकार है इसका अव्यय का, अव्यय में नहीं इसको काउंट करते हैं, हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं निपात में। किसमें दोस्तों? निपात। निपात क्या है? निपात में बताया था, निपात वे सहायक पद होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, नवीनता लाते हैं। कैसे? जैसे बोला, राम ने ही रावण को मारा था। क्या दोस्तों? राम ने ही रावण को मारा था। राम ने ही रावण को मारा था। किसने मारा? राम ने ही, यानी राम पे विशेष बल दे दिया गया कि राम ने ही। ठीक है दोस्तों, बात समझ पाए होंगे ना निपात में। निपात में आप लोग बात समझ में आई होगी। निपात में क्या निपात में आया कि वो विशेष बल दिया। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बोला कि अनिल पढ़ा रहे हैं, तो बोला अनिल ही पढ़ाएंगे, हिंदी अनिल ही पढ़ाएंगे, तो अनिल पे विशेष बल हो गया कि वो काम अनिल ही करेंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इससे मैंने प्रश्न लिए हैं 25 के समथिंग। आप 25 प्रश्नों में स्कोर करके जाइए दोस्तों, कि आप 25 प्रश्नों में स्कोर करिएगा कि कितने प्रश्न आप इसमें करके जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 25 प्रश्नों में एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर पाए हैं। अगर अव्यय से आपने 25 में से 20 से 22 प्रश्न कर दिए तो मैं समझूंगा कि आपने क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और समझ में आया है। और यूपी पुलिस में अगर अव्यय से कोई प्रश्न आएगा तो आप उसे ध्वस्त करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, है ना दोस्तों। और मैं कामना करता हूँ हनुमान जी से, संकट मोचन से, कि आपका इस बार हो जाए हनुमान जी महाराज, और ये बच्चे हमसे मिलने जब आएँ तो हमें बहुत ही खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। एक बार कमेंट में दोस्तों आप जय हिंद लिख दीजिए जरूर कि मैं तैयार हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं प्रैक्टिस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो और आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि मैंने अव्यय को पढ़ के कितने प्रश्न कर पाए हैं, हमसे पढ़ा या कहीं और पढ़ा, बट आप एटलीस्ट ये तो तय कर पाएंगे कि कितने प्रश्न सही कर पाए हैं मैंने। ठीक है ना। मैंने दोस्तों 4 वीडियो 5 वीडियो या 2 वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में अव्यय को ख़त्म करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग कम समय में हिंदी को बेहतरीन बना सको और प्रैक्टिस
कोई भी सब्जेक्ट की थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि आप जो पढ़े हैं वो याद रहता है। जो चीज़ नहीं याद है, जिस टॉपिक से प्रश्न आया मुझे नहीं पता, हमने एक बार फिर खोल के देखा तो वो चीज़ें हमें कवर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रश्नों के साथ साथ में अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं तो उस टॉपिक से प्रश्न कर रहे हैं जिस टॉपिक से मैंने थ्योरी पढ़ी है, तो वो थ्योरी सामने देखें आप कि हाँ यार ये चीज़ मैंने पढ़ी है यार, यहीं से प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं जिन शब्दों से लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप बताएंगे अव्यय। क्या बताएंगे दोस्तों? अव्यय, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उसको कहते हैं अव्यय। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे 4, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने रहा, बताइए दोस्तों, कमेंट में एक बार जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? यानी अव्यय का भेद नहीं है। दोस्तों बताइए कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय के मैंने आपको 4 भेद बताए। एक तो क्रिया विशेषण बताया, संबंध बोधक बताया, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। इन 4 प्रकारों में से हमें परिमाणवाचक, क्या दोस्तों, परिमाणवाचक अव्यय का भेद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला, अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अव्यय का दूसरा नाम, तो दोस्तों नोट कर लीजिए आप, अव्यय का दूसरा नाम होता है अविकारी। क्या दोस्तों? अविकारी। 2 शब्द होते हैं हमारे, विकारी और अविकारी। पार्ट ऑफ स्पीच में विकारी और अविकारी आप जानेंगे। तो विकारी के भी 4 टाइप होते हैं और अविकारी के भी 4 टाइप होते हैं। विकारी कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब और एडजेक्टिव यानी विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हमारे विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? बताइए दोस्तों, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण अव्यय। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्या है? वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता, तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्या दोस्तों? क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है अगला प्रश्न? राम और श्याम खेल रहे हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं, वाक्य में और क्या है? बताइए दोस्तों, और क्या है? मैंने बताया था जो 2 शब्द और वाक्यों को जोड़ते हैं वो हमारे कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो गया? समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आहा, कितना सुंदर दृश्य, इसमें आहा क्या शब्द है? तो आप बताएंगे अचानक शब्द निकला, कोई घटना, मतलब घटना, मैंने कोई देखा, दृश्य एकदम अच्छा सा निकल गया, अरे वाह क्या सुंदर है। तो दोस्तों इसमें हो गया विस्मय बोधक, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अव्यय शब्द पहचानिए। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द पहचानिए। बताइए दोस्तों, अव्यय शब्द इसमें कौन सा है? बताइए दोस्तों, अव्यय, अव्यय मतलब जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पहला है नया, नया से हम परिवर्तन कर सकते हैं, नए। ठीक है, धीरे, धीरे से हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक समझ में आई होगी। सुंदर हो गया, बोल सकते हैं सुंदरता, काला, काले, मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न 10, जिस शब्द में लिंग वचन कारण के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे अव्यय, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, फिर से हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक मैंने दोस्त बताया था कि स्थान का बोध होता है, जैसे कि यहाँ, वहाँ। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया यहाँ, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निपात अव्यय का उदाहरण क्या है। निपात बताया था विशेष बल देते हैं, शब्दों के साथ प्रयोग होके उस शब्द में चमत्कार पैदा कर देते हैं, विशेष बल दे देते हैं, तो उसमें हो गया केवल ही, ऑप्शन ए। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है। वह है धीरे धीरे चलता है, यहाँ धीरे धीरे शब्द क्या है। दोस्तों कुछ शब्द रिपीट हो गए हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, उसके लिए बच्चों क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बट आप समझ तो रहे हैं ना आसानी से। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्या है दोस्तों, धीरे धीरे शब्द क्या है, धीरे धीरे, तो आप बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी ढंग बता रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, राम ने पढ़ा लेकिन श्याम ने नहीं। क्या दोस्तों, क्या प्रश्न है। राम ने पढ़ा बट श्याम ने नहीं पढ़ा, इसमें लेकिन क्या है, तो आप बोलेंगे समुच्चय बोधक। क्या दोस्तों, समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय का भेद नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय का भेद नहीं है, आप बोलेंगे जातिवाचक अव्यय का भेद नहीं है, ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात ना। चलिए अब हम अगली बात करें प्रश्न नंबर 16 में। वह घर से बाहर गया, इसमें बाहर किस प्रकार का अव्यय है, बताइए दोस्तों। घर से बाहर गया, तो आप बोलेंगे स्थानवाचक, क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में जो अभी 60,000 की वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया है ये। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई हवाबाजी का है कि बहुत थोड़ा सा वैसे लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, बताएंगे दोस्तों आप कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कल, इधर, आज, ये सारे शब्द दोस्तों हम परिवर्तन कौन सा शब्द, इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। काल, इधर और आज, इनमें दोस्तों परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं ए नंबर में, किसे, किसे से किसको, किसने, इससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो गया ए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, वाक्य में के सामने कैसा अव्यय है, तो आप बताएंगे संबंधवाचक अव्यय, ऑप्शन डी, यानी प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दोस्तों 5 प्रश्न आपके SW में है। किस में है दोस्तों, HW में। HW में आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिए दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं कहता हूँ दोस्तों, हिंदी में आप 37, किसी सेट में 37 आते हैं, किसी में 38, बल्कि मैक्सिमम 37 प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न आएंगे आप
कर ही जाओगे, लगभग 1-2 प्रश्न ही गलत होंगे, बाद बाकी आप करते जाओगे। अगर मेरे कहने से आप डेली प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज, इसके बाद में जब टॉपिक सारे कवर हो जाएं, इसके बाद में फिर आप ओवरऑल प्रैक्टिस करिए। 37-38 प्रश्न का ओवरऑल प्रैक्टिस करिए कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका था SW में। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अच्छे से और इसके कमेंट में रिप्लाई करेंगे, ज़रूर मुझे बताएंगे कि हाँ इन 5 में रिक्त स्थान में क्या क्या आएगा। जैसे घोड़ा दौड़ता है, वह चलता है, मैं जा रहा हूँ, राम श्याम आ रहा है, वह आया चला गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा शब्द कौन सा अव्यय में आएगा। वो जो शब्द आएगा वो कौन सा शब्द कौन सा आएगा, फिर वो अव्यय कौन सा है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न इसी में हो गए, कौन सा शब्द आएगा और वो कौन सा अव्यय है। ये दोस्तों सारा कमेंट में आप लोग करेंगे। एक बार आप वादा करिए अपने भाई से कि मैं इन प्रश्नों को जवाब दूंगा दोस्तों। और मैं दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अव्यय का प्रकार बताइए। अव्यय का प्रकार बताइए, यानी और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ये जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, इनमें आपको अव्यय बताना है। ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप लोग जांचो स्वयं से कि हाँ ये शब्द जो हैं कौन से अव्यय हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपके माता पिता और आपके भाई बहन, बड़े भाई बहनों को मैं भगवान से कामना करता हूँ आपके माता पिता, बड़े भाई बहन स्वस्थ रहें और उनके सपनों को आप पूरा करें। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों, एक बार मौका है, इसे जाने मत दो। और आप दोस्तों अपने सपनों को साकार करो। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास हम बेहतरीन क्लास लाने वाले हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। 2 प्रश्न हमेशा मिलते हैं संधि से। तो अगला जो चैप्टर रहेगा वो संधि रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं खुद टेक्निकल बंदा हूं और जो भी ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद में जॉब करने के लिए सोचते हैं कि मैं किस फील्ड में जॉब करूं, मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रिकल से है, तो मैं किस कंपनी में किस लेवल की किस टाइप की जॉब करूं जिससे मैं अपना करियर को बेहतरीन बना सकूं। तो दोस्तों बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मैं चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल आप इतना जानते रहिए कि मैं पुलिस की तैयारी करा रहा हूं अभी फ़िलहाल, और बाद बाकी आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी क्वेरी रहती है, आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई मुझे ये चीज़ें बताओ। आप अपने भाई पे विश्वास करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन जगह लेके जाएंगे, बहुत ही आपके करियर को एकदम बेहतरीन बनाने में सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप अपने माता पिता और अपने बड़े भाई जो मेरे बड़े भाई के समान हैं उनको मेरा प्रणाम कहना और दोस्तों नमस्कार कहना। मिलते हैं अब हम अगली क्लास संधि के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप संधि को समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।